तो हाँ जी, आपका नाम मोहित है। आपकी कुंडली बनी है मिथुन लगन की। राशि आपकी सिंह है। कुंडली की बात करूँ, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और आपने जो सवाल लिख के मुझे भेजे हैं कि मेरा सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, इसके अलावा आपने लिख रखा है कि पिता की हेल्थ ख़राब रहती है और भी लाइफ में जो दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं वो कैसे दूर होंगी। और आपने अपनी कुंडली के बारे में जानना है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब हैं। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी यहाँ पे 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है, आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, आपके जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे। तो 5वां घर कुंडली में बच्चों का होता है, तो बच्चों के लिए 5वां घर। और 5वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके माता को लेके, तो चौथा घर माता का होता है, तो माता के लिए चौथा घर। और चौथे घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपकी माता के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना होता है, और घर का जो मालक होता है वो मालक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपको मैंने अभी जैसे बोला था कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह आपके ख़राब भी हैं। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ज़्यादा ख़राब है। जैसे आपका शनि जो है ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ख़राब लगा है। ऐसे ही बुध हो गया, ये ज़्यादा ख़राब है। एक आपकी कुंडली में दोष भी बना हुआ है, यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं तो ये बन जाता है काल सर्प दोष। लेकिन आपका क्योंकि चंद्रमा बैठा है तो आंशिक मतलब कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना हुआ है। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतर्दशा। महादशा काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की। कब चली है? ये 2022 में चली है और ख़त्म होगी 2028 में जाके। अभी काफ़ी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा असर है जो वो देखा जाए वो सूर्य का है, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। अब सूर्य का असर है कितना, ये आपके ऊपर है 80%। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ है वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है भाई सूर्य की वजह से हो रहा है। जिसमें से आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कारण है ये सूर्य है। कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, वो किसकी है? शनि की। और ये चली है 12 महीना 24 में, अभी चली है देखो 10 दिन हुए हैं, ख़त्म होगी 11 महीना 25 में, अभी पूरे 1 साल चलेगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है इस सूर्य ग्रह का जिसकी चल रही है महादशा, और दूसरा असर है शनि का जिसकी चल रही है अंतर्दशा। अब ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेंगे अगर अच्छे निकले। अगर बुरे हैं तो आपके जीवन में बुरा ही बुरा करेंगे। तो पहले अगर मैं सूर्य की बात करूं कि वो अच्छा है, जब बुरा है, तो सूर्य तो आपका लगा है मुझे अच्छा, ये तो आपको देगा भाई अच्छे फल। लेकिन आपका ये जो शनि है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पहले मैं शनि की बात करूँगा कि क्यों ख़राब है, क्या ख़राब फल देगा, इसको कैसे सही किया जाए। सवाल है कि शनि क्यों ख़राब है। शनि देखो जी आपका जहाँ बैठा है वो है 12वां घर। 12वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। अभी जो मैंने 12 घर लिखे थे
ये छठा घर, 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं मानेंगे। तो शनि 12वें घर में बैठा है खराब घर में। 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा। तो शनि क्यों खराब है? 12वें घर में बैठा है। वैसे वहाँ पे वो शुक्र घर में बैठा है अपना दोस्त के घर में, चलिए एक अच्छी बात है, लेकिन घर अच्छा नहीं। अब शनि आपको सवाल है कि क्या खराब फल देगा। शनि इस कुंडली में, शनि का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, मतलब आप जो है रोहित, आपका भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में नंबर लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो भाग्य देखने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और वो चला गया 12वें घर में। 12वां घर किसका, मैंने बोला हानि, तो भाग्य की हानि। शनि भाग्य भंग जो लेकर बैठा कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपको भाग्योदय करने के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। लेकिन शनि देखो जो आपका एक भाग्य साथ देगा कहाँ पे, अगर आप विदेश में जाते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, भाग्य जाके बैठा है विदेश के घर में। तो भाई कोशिश करो घर से दूर जाने की। मतलब आपको मैं बोलूँगा कि अगर आप घर से दूर जाते हैं, घर कौन सा, जो आपकी आपने ये लिख रखा है जन्मभूमि लिख रखी है, जोधपुर लिख रखा है, तो जोधपुर से अगर आप दूर जाते हैं, जितना दूर जाएंगे उससे उससे दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री में चले जाओ, चाहे आपका अपना ही देश है, मतलब जोधपुर से आप चाहे चंडीगढ़ में चले जाओ, चाहे वहाँ से दिल्ली चले जाओ, उससे दूर जाओगे तो आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, शनि दिखा रहा है। वरना आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा अगर आप घर के आसपास रहोगे। अब मतलब ये जो शनि की अभी दशा चली है, अभी देखो मैंने बोला 10 दिन हुए हैं, अभी एक पूरा साल चलेगी। मतलब ये समय आपका भाई अच्छा समय नहीं है शनि वाला, इसमें आपके भाग्य की हानि होगी। लेकिन हाँ, अगर आप घर से दूर जाते हैं फिर आपका भाग्य साथ देगा। ये 12वां घर खर्चे का है, खर्चे बढ़ाएगा, आपको बीमार भी कर सकता है। 9वां घर पिता का होता है, पिता का बीमार होना या पिता को कोई कष्ट होना। मतलब शनि अगर आपने सही कर लिया, अगर आप शनि के पाठ पूजा करते हैं, 2 फायदे होंगे बड़े। एक तो आपका भाग्य आपका बिल्कुल साथ देना शुरू हो जाएगा, पिता के लिए अच्छा है। और भी हज़ारों फायदे हैं वैसे तो, लेकिन मेन सबसे बड़ा फायदा तो आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। तो सवाल है कि शनि का क्या आप उपाय करें। तो पहला उपाय है आप शनि मंदिर भाई जाना शुरू कर दो। आपके घर के आसपास अगर कोई शनि मंदिर है, अगर घर के बिल्कुल आसपास है, फिर तो मैं बोलूँगा रोजाना जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई घर से दूर है शनि मंदिर, तो शनिवार को जरूर जाया करो शनि मंदिर में, और वहाँ पे जाके माथा टेक के आना है कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ, शनि देवता जी आपकी चल रही है मेरे ऊपर दशा, ये दशा मेरी अच्छी जाए। दूसरा उपाय आपने जो करना है वो है शनि का मंत्र याप करना शुरू कर दो रात के समय। मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। माला से करना है रात के समय, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। और ये भी शनिवार को शुरू कर देना, जो भी शनिवार आएगा रात के समय शुरू करके रोजाना करना। और ये मंत्र कब तक करना है? जब तक है ये दशा 25 तक, उसके बाद चाहे छोड़ देना। तीसरा उपाय है आप इसका एक पाठ है, शनि कवच का पाठ है, वो भी पढ़ सकते हो। कवच का पाठ अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करना, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो, यूट्यूब पे आपको ऑडियो इसकी मिल जाएगी। तो 3 उपाय आपने करने हैं, शनि मंदिर जाना है, शनि का मंत्र रात को रोजाना करना है या इसको, और शनि कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। कवच नहीं कर सकते इसको छोड़ दो। एक और है शनि चालीसा पढ़ दिया करो, कवच चाहे रहने दो, शनि चालीसा का पाठ पढ़ दिया करो। ये तो हिंदी में आपको पाठ मिल जाएगा, इसको पढ़ सकते हो या सुन लिया करो। तो ये तो हो गए भाई शनि के उपाय। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो बुध है, ये भी मैंने आपको बोला था बुध भी आपका थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन बुध एक शर्त पे अच्छे फल देगा अगर वो शर्त पूरी करेंगे। तो सवाल कि बुध क्यों ख़राब है, क्योंकि आपको मैंने भी बोला था कि जो 12 घर कुंडली में होते हैं, छठा घर, 8वां, 12वां, 3 घर अच्छे घर नहीं मानेंगे। इन घरों में जो ग्रह बैठ गया आके वो अच्छे फल नहीं देता। तो बुध क्यों खराब है? क्योंकि 8वें घर में बैठा है खराब घर में। लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि 8वें घर में जो 10 लिखा है ये शनि के घर में बैठा है, अपने दोस्त के घर में। शनि वैसे एक अच्छा फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है। अब देखो जी बुध जो है इस बैठा 8वें घर में, शनि घर में है, लेकिन बुध के भी इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। वो 2 घर कौन से हैं? एक तो बुध का घर है, ये चौथा घर। अब ये जो चौथा घर है ये है किसका घर? चौथे घर से देखी जाएगी आपकी माता जो है आपकी वो कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे। चौथा घर हमें देखना पड़ेगा। और आपको मैंने समझा ही रखा है घर का मालक देखा जाता है। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 6 है कन्या राशि, मालक कौन है? बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध को। और बुध बैठे 8वें घर में खराब घर में, क्योंकि 8वें घर से हम आयु मृत्यु तुल्य कष्ट
लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी चीज़ें देखते हैं। अब चौथा घर है माता। माता जाके बैठी 8वें घर में, बीमारी घर में। बुध आपकी माता को बीमार करेगा भाई, या माता को कोई, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता से मनमुटाव होना, या माता को कष्ट होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर मकान का है, बुध आपको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा अगर है भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें। लेकिन बुध एक शर्त पे अच्छे फल देगा, ये 8वां घर भी विदेश का घर है, समुद्री यात्रा कर। चौथा घर है जन्मभूमि, वो चलेगी 8वें घर में। बुध भी ये दिखा रहा है कि भाई अगर आप जोधपुर को छोड़ते हो, जोधपुर से दूर जाते हो, तो आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। जोधपुर से दूर जाके आपको मकान का सुख मिल जाएगा, वाहन का सुख मिल जाएगा, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे अगर जोधपुर से दूर जाते हो। बुध ये दिखा रहा है। और बुध इस कुंडली में इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है। 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। पहला घर आपका भाई शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है। शरीर चला गया 8वें घर में। बुध आपको भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब आप जो है मोहित को भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी इस बुध की वजह से, जैसे कोई त्वचा संबंधी दिक्कत आना। और बुध लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना हुआ है, इसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, दिक्कतें, परेशानी। मतलब अगर आप बुध को भी सही कर लेते हो, फायदा क्या होगा, आप बीमारियों से बचेंगे, आपकी माता भी बीमारी से बचेगी, आपको मकान वन का सुख मिलेगा, जो लगन दोष बना वो ख़त्म होगा, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो बुध के लिए आप क्या करो, बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो आप भाई गणेश जी की जितनी हो सकता है पूजा उपासना किया करो। मतलब गणेश जी का आप मंत्र, आप जो है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ये मंत्र कर सकते हो आप गणेश जी का, या गणेश जी का मंदिर जा सकते हो माथा टेकने, ये जरूर करो। और भी इसके पाठ भी है, लेकिन अभी क्योंकि अभी कुछ मैंने आपको और भी पाठ पूजा बताने हैं, इसलिए पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कम से कम चीज़ें बताने की। अब देखो जी, क्योंकि आपका मेन सवाल है कामकाज के बारे में, आपने कामकाज के बारे में जानना है कि नौकरी, कारोबार कौन सा करूं, कैसा सुख होगा कामकाज का। तो कामकाज का जो घर है कुंडली में वो है ये 10वां घर। 10वें घर से देखा जाएगा आपका कामकाज, नौकरी, कारोबार। 10वें घर से सरकारी नौकरी भी देखी जाती है। 10वें घर से पिता का सुख भी देखा जाता है। 10वें घर से मान प्रतिष्ठा भी देखी जाती है। अब फार्मूला क्या है, हमें 10वें घर का जो मालक है उसको देखना है। 10वें घर में क्या लिखा है, 12 लिखा हुआ है। 12 है मीन राशि, मालक देखना पड़ेगा गुरु ग्रह, क्योंकि मीन राशि का मालक गुरु है, कि गुरु कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब गुरु आपका यहाँ पे बैठा है इस पहले घर में। देखो जी, सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा। देखो जी, गुरु है तो अच्छा था, मैंने क्या बोला, गुरु है तो अच्छा था, लेकिन वो अभी अच्छे फल आपको ज़्यादा नहीं दे पाएगा। उसका कारण है उसके साथ राहु बैठा है। अच्छा मैंने क्यों बोला है, गुरु अच्छा इसलिए क्योंकि एक तो वो पहले घर में बैठा है, घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे जो 3 लिखा है ये बुध के घर में बैठा है, अपने दोस्त के घर में। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हो चुकी है, गुरु के साथ जो राहु बैठा है ये गड़बड़ हो चुकी, क्योंकि गुरु राहु आपस में दोनों है दुश्मन। और यहाँ पे एक दोष बना है जिसे कहते हैं चंडाल दोष। गुरु एक देवता है, राहु है एक दानव। तो गुरु खराब होने के हैं 2 कारण। 2 कारणों से आपका मुझे गुरु थोड़ा सा खराब लगा है। पहला कारण, एक तो वो राहु के साथ बैठा है, चलो एक तो कारण ये हो गया कि चंडाल दोष बन चुका है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कि गुरु आपका बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब गुरु क्या खराब फल देगा, गुरु क्योंकि किस घर का मालक है, 10वां घर कामकाज। तो गुरु आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा, कामकाज में कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी, जैसे बार बार काम का छूट जाना, या कामकाज में तरक्की ना होना, या सही ढंग से कोई कामकाज ना मिलना। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी नौकरी के योग में कमी होना। वैसे गुरु सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा था, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से सरकारी नौकरी के योग में कमी हो चुकी है, मान हानि होना। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 7वें घर का। 7वें घर से पत्नी देखी जाएगी, और 7वें घर में 9 लिखा है मालक गुरु, तो गुरु से आपकी पत्नी भी देखी जाएगी। और वो राहु के साथ बैठे तो आपको भाई पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। मतलब आपके लिए गुरु के उपाय करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप गुरु के उपाय करेंगे फ़ायदा क्या होगा, गुरु क्योंकि आपके है 10वें घर का मालक, काम काज का घर। तो आपको गुरु के उपाय करने से भाई काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, यानी कि अगर आपकी जो काम काज में दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी गुरु के उपाय करने से। पिता को भी लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। और ये जो दोष बना है चंडाल दोष, ये भी ख़त्म होगा। पत्नी को लेकर भी दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फायदे होंगे। अब गुरु के उपाय में से पहला उपाय है गुरु का, गुरु एक तो आपने करना है गुरु का मंत्र है इसका ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र आपने रोजाना करना है
चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है, जितना कर सकते हो कर लिया करो सुबह के टाइम। दूसरा उपाय है, गुरु का दूसरा नाम है बृहस्पति, तो आपने करना है बृहस्पति कवच का पाठ, ये पाठ है। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने 3 उपाय लिखे हैं। पहला है बृहस्पति का मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, माला से कर लो जितना कर सकते हो। और दूसरा बृहस्पति कवच का पाठ, और तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ हैं संस्कृत में। ये पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या तो इनको पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। तो 3 उपाय करने से गुरु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। गुरु अच्छा हो गया, नौकरी वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी, नौकरी आपको मिल जाएगी, पत्नी के लिए अच्छा है, और भी कई हज़ारों फायदे होंगे आपको। लेकिन गुरु को ख़राब किसने किया था? राहु ने किया है भाई। अब सवाल कि राहु कैसा है? राहु देखो जी बैठा है पहले घर में, यहाँ पे जो 3 लिखा है, मिथुन राशि में उच्च का बैठा है। एक अच्छी बात है, क्योंकि उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक गड़बड़ क्या है, मतलब सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है? देखो जी, राहु है तो ठीक ठाक था, क्योंकि उच्च का बैठा है। लेकिन मैंने आपको बोला था आंशिक काल सदृश बना हुआ है। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, देखो। और इधर वाला हिस्सा देखो आपको खाली दिख रहा है, मतलब दूसरा घर खाली है, चौथा घर खाली, 5वां 6ठा घर खाली, सिर्फ तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है। ये बना है आंशिक काल सदोष। इसकी वजह से राहु थोड़ा सा आपका ख़राब है कि वो कुंडली में आंशिक काल सदोष लेके बैठा है। नुकसान क्या होगा? क्योंकि राहु पहले घर में बैठा है, पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। ये आपकी पर्सनैलिटी ख़राब करेगा, हेल्थ भी ख़राब करेगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब ये चीज़ें राहु आपको देगा। और ये पत्नी घर को देख रहा है, नीच राशि पत्नी घर में, इसकी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपको मैं 1-2 राहु का भी उपाय करने के लिए बोलूँगा, ताकि जो दोष बना आपकी कुंडली में, काल से दोष, ये ख़त्म हो जाए। तो राहु का पहला उपाय है, आप राहु कवच का जो पाठ है, ये पाठ रोजाना रात को पढ़ना है या इसको सुनना है। 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट लगेंगे। रोजाना इस पाठ को पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। और दूसरा है राहु का जो दान है वो आप किया करो। अब दान राहु का क्या होता है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। और तीसरा उपाय कर लेना, राहु के लिए शिव जी की पूजा अर्चना भी आप कर सकते हैं। शिव जी के मंदिर में जा सकते हैं, या शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय जाप कर लो। अब देखो जी, अभी आपके हमने जो ग्रह देखे, हमने शनि देखा, हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो 12वें घर में हानि घर में बैठा है। लेकिन एक शर्त पे अच्छे फल देगा, अगर आप घर से दूर जाते हैं। ऐसे बुध भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो भी एक शर्त पे अच्छे फल देगा, अगर आप घर से दूर जाएंगे वहाँ पे आपको वो चीज़ें देगा। गुरु देखो जी, आपको मैंने बोला था है तो अच्छा था, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई है? एक तो राहु उसके साथ आके बैठ चुका है, ऊपर से वो गुरु राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो गुरु की वजह से जो दिक्कतें आएंगी 10वें घर को लेके आएंगी और 7वें घर को। बाकी राहु है तो अच्छा था, क्योंकि उच्च का है, लेकिन वो थोड़ा सा दिक्कत क्यों देगा? क्योंकि कुंडली में बना है आंशिक काल से दोष। बाकी आपके मैं एक बार दूसरे ग्रह भी देख लेता हूँ। जैसे कि तीसरे घर में चंद्रमा है, ये चलो आपका ठीक है, क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर में सूर्य घर में बैठा है, मित्र की राशि है, दोस्त घर में बैठा है। और ये इस घर का मालक है दूसरे घर का। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का, धन जोड़ना देखना है दूसरा घर। दूसरे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। और ये तीसरे घर में बैठा है, तीसरा घर है मेहनत का, साहस। चंद्रमा वैसे ही दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे लाइफ में, वो चलो ठीक है। अब 7वें घर में यहाँ पे शुक्र, सूर्य, केतु, इनकी अगर बात करूँ तो केतु की पहले बात करूँ, वो यहाँ पे जो 9 लिखा है, धनु राशि में उच्च का बैठा है तो एक अच्छी बात। लेकिन मैंने बोला आंशिक काल सर्वदोष जो बनता है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। तो केतु थोड़ा सा 7वां घर पत्नी का घर है, ये जो 7वां घर है ये पत्नी का घर है। तो केतु थोड़ी सी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करेगा, लेकिन केतु कई प्रकार के अच्छे फल देगा, बस थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें इसकी वजह से आ सकती हैं। अब इसी घर में शुक्र, राहु, सूर्य बैठे हैं। शुक्र की बात करूँ, ये आपका अच्छा है। शुक्र है इस घर का मालक 5वें घर का, क्योंकि 5वें घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र है। 5वां घर है पढ़ाई, संतान, बुद्धि। ये आपकी वैसे पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और 5वां घर प्रेम का है, प्रेम चला गया 7वें घर में, विवाह। शुक्र आपका वैसे प्रेम विवाह का योग भी दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह होगा। अब 7 में जो सूर्य बैठा है ये भी चलो ठीक ठाक है, क्योंकि सूर्य 7वें घर में यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, और ये गुरु को अपना मानता है दोस्त। तीसरे घर का मालक है, तीसरे घर से 5वां घर, 1 2 3 4 5। आपकी देखो जी सूर्य की चल रही बड़ी दशा, ये भी चलो ठीक है। पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा, लगन को देख रहा है, आपको मेहनती साहसी। सूर्य आपके वैसे सरकारी नौकरी का योग लेकर बैठा है। फिर आपका देखो जी आपके ऊपर बड़ा असर सूर्य का है, ये तो आपको चलो तकरीबन अच्छा है। फिर भी आपको मैं बोलूँगा सूर्य के आपने 1-2 उपाय करने हैं। पहला है सूर्य का मंत्र याप करो।
सूर्य देखो जी है तो अच्छा, फिर मैं मंत्र क्यों बोल रहा हूँ, ताकि ये अच्छा मतलब और आपको बढ़े। इसका मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र भी आप चाहे माला से कर लेना, 1-2 माला जितना आप कर सकते हो कर लिया करो। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो। बाकी आपके यहाँ पे मंगल बैठा है, ये चलो ठीक ठाक है। 11वें घर का मालक 11वें घर से 11वें घर बैठा है। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। आपको देखो जी कुछ पाठ पूजा करने पड़ेंगे जो आपके ग्रह खराब है, जैसे खासकर अभी देखो सूर्य की दशा है, वो तो है तो अच्छा, फिर भी आपको मैंने सूर्य के 2 चीज़ें बोली कि सूर्य का मंत्र किया करो और सूर्य का जो पाठ है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ ये पढ़ना है, ये सुनना है। कब? ये दोनों करने हैं सुबह के टाइम। बाकी आपकी जो शनि की दशा भी चली है 10 दिन से, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपके भाग्य की हानि करेगा, और भी दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें। लेकिन शनि आपको अगर घर से दूर जाएंगे वहाँ पे आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए घर से दूर जाके काम करने की कोशिश करो। और घर से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है। और शनि के पाठ जरूर कर रहे हैं जो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं 3 जो भी पाठ पूजा हैं। और बाकी केतु के लिए अभी रहने दो, शुक्र के रहने दो, मंगल के उपाय रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, गुरु के जरूर करने हैं, क्योंकि आपका जो सवाल है काम काज को लेके वो गुरु उस घर का मालक है। गुरु सही होगा तभी आपको काम काज का सुख मिलेगा। जो भी आपको ने बोला था कि भाई नौकरी वार वार मेरी छूटती रहती है, वो कारण गुरु है। और राहु का उपाय जरूर करो, क्योंकि जो आंशिक काल से दुष्ट बना है वो खत्म हो जाएगा राहु का पाठ पढ़ने से। राहु का पाठ यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और राहु का दान किया करो, और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। तो आपको समझ आ चुकी होगी मैंने आपको क्या समझाया। बुध के लिए आपको मैंने गणेश जी का पाठ बोला था। तो ये जो भी पाठ पूजा एक बार मैं रिपीट करता हूँ, समझ लो दोबारा। कुछ उपाय हैं आपके सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले मैं सुबह की बात करता हूँ, आपने सुबह क्या करना है। मान लो आप सुबह उठे हैं, सुबह उठ के क्या करो, सुबह उठ के आप पहले सूर्य का मंत्र याद कर लो। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। ये आपकी मर्जी जितनी माला करनी कर लेना। उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ लो या इसको सुन लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने गुरु का मंत्र करना है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसकी भी जितनी माला करनी है कर लो। और फिर बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। फिर रात के समय की अगर बात करते हैं, अब रात को क्या करना है। जब रात का समय होगा या शाम का, आप पहले शनि का मंत्र कर लो ओम शम शनिश्चराय नमः। उसके बाद शनि चालीसा पढ़ लेना या इसको सुन लेना। शनि चालीसा के बाद फिर आप राहु कवच का पाठ पढ़ लेना। तो 3 काम आपके रात के समय हैं, शनि का मंत्र, शनि चालीसा और राहु कवच। और बाकी आपको मैंने बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, इनका मंत्र बोला है। अब इस वाले की ये कब करना है, ये आपका देखो जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह शाम, ये गणेश जी का मंत्र भी 1-2 माला कर लिया करो। और कोशिश करो गणेश जी के मंत्र जाने की। और एक आपको मैंने शनि के मंत्र जाने के लिए बोला है हर शनिवार को। और शिव जी की पूजा उपासना आपको बोली है राहु के लिए। अब शिव जी के मंदिर भी आप जाना है, आपकी मर्जी है, आप चाहे रोजाना चले जाओ या हफ्ते में 3-4 दिन या सोमवार को जरूर जाया करो। अब एक बार आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने बोला था कि मैं बहुत प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, कुछ नौकरी की सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने जैसे बोला, एक तो 10वें घर का मालिक गुरु आपका भाई चंडाल दोष लेके बैठा है, नौकरी कैसे आपकी लगेगी, लग भी गई दिक्कतें आएंगी। तो गुरु के जो पाठ बोले हैं ये करो। और ये दोष भी बना हुआ है, आंशिक काल भाग्य भंग योग बना हुआ है, कई चीज़ें हैं। मतलब कोई एक कारण नहीं, आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही कई कारण है। एक तो ये लगन दोष बना है, भाग्य भंग योग बना है, भाग्य साथ नहीं देता। प्राइवेट करूँ या नौकरी करूँ, काम करना है। आप देखो जी, एक तो काम धंधा कोई माड़ा नहीं होता, मेन है पाठ पूजा करो। पाठ पूजा करने से क्या होगा, आप जो मर्जी काम कर लेना, काम काज चलेगा आपका। वैसे काम वाले की कौन सा करना चाहिए, 10वां घर काम काज का, उस घर का मालिक गुरु है, आप गुरु के जुड़े काम कर सकते हैं। आपकी मैंने 10मांश कुंडली भी देखी है, वहाँ पे भी 10वें घर का मालिक गुरु बना है। तो जो गुरु के काम है वो आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, पिता का स्वास्थ्य खराब है, पिता की हो सकता है उसकी कोई ऐसी दशा हो खराब जिसकी वजह से आपके पिता की हेल्थ खराब हो रही है। बाकी आपका कुंडली में जो पिता घर है 10वां घर है, 9वां घर भी पिता का होता है, 10वें घर का मालिक गुरु, वो देखो जी आपका राहु के साथ बैठा है। मतलब गुरु के पाए करोगे पिता का अच्छा होगा। 9वां घर भी पिता का है, उस घर का मालिक शनि है, तो शनि के पाए करने से पिता की हेल्थ अच्छी होगी। और बाकी मैं फिर बोलूँगा घर से दूर जाके काम करो भाई, जितना ज़्यादा आप अपनी जन्मभूमि को छोड़ोगे उतना फ़ायदा होगा। आपने लिख रखा कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे कई फायदे होते हैं। राहु शनि वो भी आप पाठ पढ़ा करो। तो बाकी थोड़ी सी जो दिक्कतें आपको आएंगी वो मैरिज लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी ज़रूर कुंडली के हिसाब से।
विवाह में भी दिक्कतें आएंगी, ये कुंडली दिखा रही है आपकी। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होगा वो लड़की कुंडली कैसी होगी, दोनों की कुंडली मिलान होकर देखा जाएगा। तो ये अगर उपाय करते हो आपकी जो भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपको अगर लग रहा है कि कोई बात आपने अभी पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, जहाँ तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना, या मुझे आप कॉल कर लेना, दोपहर को 1-2 के बीच में कॉल कर लेना।